हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं, दिन रात भागते हैं सिर्फ एक चीज़ के पीछे, कभी नाम कमाने के लिए, कभी पैसा पाने के लिए और कभी खुद को साबित करने के लिए। लेकिन क्या ये सब पाने के बाद भी हमें सुकून मिलता है या फिर अंदर कोई खालीपन रह ही जाता है? आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो इन सवालों के जवाब देती है, एकदम साफ, एकदम सीधा। चैप्टर 1, तुम्हें प्रसिद्ध क्यों होना है। किताब की शुरुआत ओशो एक बेहद सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछते हैं, तुम्हें प्रसिद्ध क्यों होना है। ये सवाल सुनने में छोटा है, लेकिन इसके पीछे हमारी पूरी जिंदगी की दौड़ छुपी है। हम बचपन से ही ये सपना देखने लगते हैं कि हमें लोग जानें, हमारा नाम हो, हमारी पहचान बने, हम अलग दिखें, हम खास बने। लेकिन ओशो कहते हैं कि ये चाहत हमारे भीतर के खालीपन से पैदा होती है। हम खुद को जानते नहीं, हम खुद से संतुष्ट नहीं, इसलिए हम दूसरों से मान्यता चाहते हैं। अगर कोई हमें पहचानता है तो हम मानते हैं कि हम वाकई में कुछ हैं। अगर भीड़ तालियां बजाए तो हमें लगता है कि हम सफल हो गए, लेकिन ये पहचान उधार की होती है। ये शक्ति बाहर से मिलती है, और जो चीज़ बाहर से मिलती है वह कभी स्थायी नहीं होती। ओशो कहते हैं, दूसरों की आंखों में खुद को देखने की कोशिश सबसे बड़ी गुलामी है। प्रसिद्ध एक जाल है। आप जितना नाम कमाते हैं उतना ही डर भी बढ़ता है कि कहीं नाम चला ना जाए, कहीं लोग भूल ना जाएं। ओशो एक गहरा उदाहरण देते हैं। एक साधारण इंसान गलियों में चल सकता है, लेकिन एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति को हर जगह पहचान छुपाकर जाना पड़ता है। वो आजाद नहीं रह जाता, वो कैदी बन जाता है अपनी ही पहचान का। ओशो पूछते हैं, क्या प्रसिद्धि सच में तुम्हें भर देगी या तुम्हारे भीतर का खालीपन और बड़ा कर देगी। वह ये भी समझाते हैं कि प्रसिद्धि की लालसा इंसान को वर्तमान से काटकर भविष्य में फेंक देती है। हम अभी को जी ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन हमेशा सोचता है, कल लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरा नाम कितना बड़ा होगा, क्या मैं सबको पीछे छोड़ पाऊंगा। लेकिन ओशो याद दिलाते हैं, जीवन का आनंद वही है जहां आप हो, ना अतीत में, ना भविष्य में, बल्कि अभी इस पल में। तो अब एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, अगर दुनिया में कोई तुम्हें न जाने न पहचाने, तब भी क्या तुम खुद से संतुष्ट रह पाओगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये भीतरी संतोष कैसे आता है, तो अगला अध्याय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ओशो बताते हैं कि महत्वाकांक्षा क्या है और वो हमें कैसे जला देती है। चैप्टर 2, महत्वाकांक्षा जो तुम्हें भीतर से जलाती है। ओशो कहते हैं, महत्वाकांक्षा यानी बनना, और बनना तब आता है जब होना स्वीकार नहीं होता। मतलब आप जैसे हैं वो आपको मंजूर नहीं, आपको कुछ और बनना है, कुछ और दिखना है, कुछ और साबित करना है, हमेशा आगे, हमेशा ऊंचा, हमेशा ज्यादा। और यही महत्वाकांक्षा का बीज है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि महत्वाकांक्षा कभी पूरी नहीं होती। आप एक लक्ष्य पाते हैं तो दूसरा खड़ा हो जाता है। आप सफलता की एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो दूसरी ओर ऊंची दिखती है। यह अंतहीन दौड़ है जिसमें शांति का कोई ठिकाना नहीं। ओशो कहते हैं, महत्वाकांक्षा एक जलन है। ये तुम्हारे भीतर एक असंतोष पैदा करती है, और वह असंतोष हमेशा तुम्हें बेचैन बनाए रखता है। एक आदमी राजा बनता है, फिर सोचता है सम्राट बनना है, सम्राट बनता है तो सोचता है भगवान कहलाना है। यह प्यास कभी खत्म नहीं होती। ओशो ये भी कहते हैं कि समाज ने हमें महत्वाकांक्षी बनाकर ही अपनी सेवा में लगा रखा है। स्कूलों में नंबर लाओ, कॉलेज में टॉप करो, फिर नौकरी में आगे बढ़ो, फिर समाज में नाम कमाओ। हम पूरी जिंदगी दूसरों से आगे निकलने की होड़ में लगे रहते हैं, और जो अपने भीतर को भूल जाता है वो चाहे बाहर कितना भी बड़ा हो जाए, अंदर से वह हमेशा खाली ही रहता है। महत्वाकांक्षा का दूसरा पहलू यह भी है, यह हमें वर्तमान से काट देती है, हमेशा कल में जीने की आदत डाल देती है। मैं कल ये बन जाऊंगा, एक दिन मैं ये हासिल कर लूंगा, जब ये होगा तब मैं खुश रहूंगा। ओशो साफ कहते हैं, जो व्यक्ति आज को नहीं जीता वह कल को भी कभी नहीं जी पाएगा। इसलिए ओशो का सुझाव है, महत्वाकांक्षा को जागरूकता से बदल दो। अपनी ऊर्जा को बाहर भागने में नहीं बल्कि भीतर देखने में लगाओ, क्योंकि जो बाहर सफलता खोजता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो भीतर शांति पाता है वो चाहे जहां हो पूरी तरह जीता है। अब सोचिए, अगर आप कुछ ना बने, अगर कोई उपलब्धि ना हो, अगर कोई आपको याद भी ना रखे, तो क्या आप अपने जीवन को मूल्यहीन मानेंगे या फिर भी आप भीतर से पूर्ण महसूस करेंगे। अगले चैप्टर में ओशो बात करते हैं धन यानी फॉर्चून की। क्या पैसा सब कुछ है या फिर यह सिर्फ एक साधन है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पैसा आपको चला रहा है या आप पैसे को, तो अगला अध्याय जरूर सुनिए। चैप्टर 3, पैसा मालिक बनाओगे या गुलाम बन जाओगे। ओशो कहते हैं, पैसा बुरा नहीं है, लेकिन जब वह आपका मालिक बन जाता है तब वह जहर बन जाता है। पैसा आपको गुलाम बना सकता है, लेकिन जब वह आपका मालिक बन जाता है तब वह जहर बन जाता है। ओशो कहते हैं, पैसा बुरा नहीं है, लेकिन जब वह आपका मालिक बन जाता है तब वह जहर बन जाता है।
हम सब चाहते हैं कि हमारे पास पैसा हो, घर हो, सुरक्षा हो, सुविधाएं हों, और इसमें कोई बुराई नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब पैसा सिर्फ ज़रूरत की चीज़ नहीं रहता, बल्कि पहचान का हिस्सा बन जाता है। आज लोग ये नहीं पूछते कि तुम कैसे इंसान हो, वे पूछते हैं तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, कौन सी गाड़ी है, किस सोसाइटी में रहते हो। मतलब अब पैसा मूल्य का नहीं बल्कि मान का मापदंड बन गया है। ओशो कहते हैं पैसा अगर साधन है तो ये उपयोगी है, लेकिन अगर जीवन का लक्ष्य बन जाए तो ये सबसे बड़ा धोखा है। पैसा आपको सारी चीज़ें दे सकता है, लेकिन आंतरिक शांति नहीं दे सकता। वे आपको शानदार बिस्तर देगा, लेकिन नींद नहीं। महंगी घड़ी देगा, लेकिन समय का एहसास नहीं। शानदार घर देगा, लेकिन घर में प्रेम और मौन नहीं। फिर भी हम मानते हैं कि थोड़ा और मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ओशो बताते हैं ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। ये लालच की आग है जो जितना जलाओगे उतनी बढ़ेगी। ओशो का दृष्टिकोण स्पष्ट है। वह पैसा कमाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन चेतावनी देते हैं कि पैसा कमाते समय अपनी आत्मा मत बेचो। पैसे को जगह दो, लेकिन जीवन में सबसे ऊपर मत बैठाओ। ध्यान देना, जब पैसे की लालसा हावी हो जाती है तो इंसान दूसरों का शोषण करने लगता है, छल करता है, झूठ बोलता है, अपने सिद्धांत खो देता है और धीरे धीरे खुद से भी दूर हो जाता है। ओशो हमें यह सोचने को मजबूर करते हैं, क्या हम पैसा कमा रहे हैं या पैसा हमें चला रहा है। वह सुझाव देते हैं ध्यान और समझदारी से पैसा कमाओ, लेकिन कभी भी उसे अपने जीवन का केंद्र मत बनाओ। अगर आपके पास सब कुछ हो, बैंक बैलेंस, गाड़ी, नाम, शोहरत, लेकिन भीतर चैन न हो, तो क्या आप वाकई अमीर हैं या बस दिखावे के गुलाम। अगले अध्याय में ओशो हमें एक नया रास्ता दिखाते हैं। वह बताते हैं कि सच्चा आनंद और शांति कैसे पाई जा सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ध्यान और आत्मबोध ही असली समृद्धि क्यों है, तो अगला अध्याय जरूर सुनिए। चैप्टर 4, समाज की नजरें। क्या तुम वाकई अपने हो? ओशो इस अध्याय में हमें एक बहुत जरूरी सवाल से टकराते हैं। हम जो करते हैं वो अपने लिए करते हैं या समाज के लिए? कभी सोचा है? हम जो पढ़ाई करते हैं, जो करियर चुनते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, चलते हैं, यहाँ तक कि जैसे कपड़े पहनते हैं, वो सब किसके लिए होता है? ज्यादातर मामलों में जवाब होगा दूसरों के लिए, समाज के लिए, लोगों की नज़रों के लिए। ओशो इसे सर्वश्रेष्ठ गुलामी कहते हैं, क्योंकि ये जंजीरें दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरी जिंदगी हमें पकड़े रखती हैं। हम डरते हैं कि अगर हम अपने मन की करेंगे तो समाज क्या कहेगा। अगर कुछ अलग सोचेंगे तो लोग हमें पागल समझेंगे। अगर अपनी राह चलेंगे तो अकेले रह जाएंगे। ओशो कहते हैं समाज तुम्हें सिखाता है सफल कैसे बनो, लेकिन ये कभी नहीं सिखाता कि तुम खुद को कैसे जानो। समाज चाहता है कि तुम उसके नियमों के मुताबिक चलो, जो वो कहे वही सही मानो, जो भीड़ करे वही तुम भी करो, और इस चक्कर में इंसान अपनी असली पहचान खो देता है। वह दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करते करते खुद से दूर चला जाता है। ओशो कहते हैं भीड़ तुम्हें सुरक्षा देती है, लेकिन तुम्हारी आज़ादी छीन लेती है। भीड़ में रहकर इंसान सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है। एक नंबर, एक चेहरा, एक और नाम। वह इंसान नहीं रहता, एक किरदार बन जाता है जो समाज को दिखाने के लिए जिया जाता है। ओशो इस अध्याय में एक ज़रूरी सलाह देते हैं। अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो भीड़ से बाहर निकलो, भीतर की आवाज़ सुनो, अपने नियम खुद बनाओ, खुद को स्वीकार करो जैसे हो, क्योंकि यही असली आज़ादी है। अगर एक दिन सारी दुनिया आपको देखना बंद कर दे, तो क्या आप वही रहेंगे जो आज हैं, या फिर आप बदल जाएंगे, गुम हो जाएंगे, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं बचा। अगले अध्याय में ओशो बात करते हैं सफलता की उस परिभाषा की जो समाज ने बनाई है, और उसके जवाब में वे एक बिल्कुल नई परिभाषा देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि असली सफलता क्या होती है और कैसे वह पूरी तरह आपकी अंदरूनी स्थिति पर निर्भर करती है, तो अगला अध्याय जरूर सुनिए। 5वां अध्याय, सफलता जो दिखती है वो हमेशा होती नहीं। ओशो शुरुआत में ही सीधा सवाल उठाते हैं, तुम्हारी सफलता तुम्हारी है या समाज की नज़रों में है? यानी क्या तुम जो कुछ हासिल कर चुके हो वह तुम्हें भीतर से खुशी देता है, या सिर्फ समाज की तालियों की आवाज़ है? हम बचपन से यही सिखाए जाते हैं, अच्छे नंबर लाओ, नाम कमाओ, पैसा कमाओ और सफल बनो, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि खुद से खुश कैसे रहना है। ओशो कहते हैं सफलता का मतलब ये नहीं कि तुम कितने ऊपर पहुंचे, बल्कि यह कि तुम भीतर से कितने शांत हो। दुनिया जिसे सफलता कहती है वो अक्सर बहुत सतही होती है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ऊंचा ओहदा, मशहूर नाम। लेकिन ओशो पूछते हैं क्या इन सब के बावजूद तुम भीतर से खाली नहीं हो? क्या ये सारी चीजें तुम्हें टिकाऊ संतोष देती हैं, या सिर्फ कुछ पल का अहंकार
ओशो एक उदाहरण देते हैं। कई बड़े नेता, अभिनेता, उद्योगपति जिन्होंने सब कुछ पा लिया, लेकिन अंत में वे अकेले थे, अशांत थे, कुछ तो आत्महत्या तक कर बैठे। इसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने सफलता को बाहर मापा, भीतर की शांति को कभी प्राथमिकता नहीं दी। ओशो कहते हैं, असली सफलता वो है जो तुम्हें आज़ादी दे, ना कि जो तुम्हें और ज्यादा डरपोक और लालची बना दे। सफलता तब तक अधूरी है जब तक वह तुम्हारे भीतर बदलाव न लाए, जब तक वह तुम्हारे मन में शांति न लाए, जब तक वह तुम्हें और लोगों से जोड़ने की बजाय अलग थलग न कर दे। ओशो का संदेश साफ है, अगर तुम्हारी सफलता तुम्हें तनाव दे रही है तो वह विफलता से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर समाज तुम्हें सफल कहे लेकिन तुम हर रात बेचैनी में सो, तो क्या वो सफलता तुम्हारे किसी काम की है या बस एक दिखावा है जो अंदर से खोखला है? अगले अध्याय में ओशो बताते हैं भीतर की सच्ची सफलता कैसे पाई जा सकती है। वो क्या है जो ना पैसे से मिलता है, ना शोहरत से, बल्कि केवल जागरूकता और ध्यान से। अगर आप जानना चाहते हैं कि सच्ची सफलता की शुरुआत कहाँ से होती है तो अगला अध्याय जरूर सुनिए। चैप्टर 6, सफलता की शुरुआत भीतर से होती है। ओशो इस अध्याय में एक मौलिक और क्रांतिकारी विचार रखते हैं। वो कहते हैं, तुम तब तक असली सफलता नहीं पा सकते जब तक तुम खुद को नहीं जानते। हम पूरी दुनिया जीतने निकल पड़ते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने की फुर्सत नहीं होती। हमें सिखाया गया है कि बाहर दौड़ो, लक्ष्य बनाओ, प्रतिस्पर्धा करो और सफल बनो। लेकिन ओशो पूछते हैं, क्या तुमने कभी अपने भीतर की तरफ दौड़ लगाई है? क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? वो कहते हैं, भीतर की सफलता बिना आवाज की होती है। भीतर की सफलता कोई ताली नहीं बजाती, कोई कैमरा फ्लैश नहीं करता, लेकिन भीतर एक गहरी शांति उतर आती है। ये वो सफलता है जिसमें तुम स्वयं से संतुष्ट होते हो। तुम्हें किसी के अनुमोदन की जरूरत नहीं पड़ती। तुम कुछ साबित नहीं करना चाहते, तुम बस हो, पूर्ण और शांत। ओशो कहते हैं, जब तुम्हारे भीतर मौन आ जाए, जब तुम अपनी आंखें बंद करके खुद को जानो, तो फिर बाहर की कोई सफलता तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि तुम जड़ से मजबूत हो जाते हो। वह ध्यान, मेडिटेशन को इस अंदरूनी यात्रा की पहली सीढ़ी बताते हैं। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि स्वयं से मिलने का माध्यम है। ओशो ये भी कहते हैं, ध्यान वो आईना है जिसमें तुम पहली बार खुद को साफ साफ देख पाते हो। और जब तुमने खुद को देख लिया, तब तुम्हारा हर निर्णय, हर कर्म, हर लक्ष्य बाहरी नहीं, बल्कि भीतर से निर्देशित होगा। ऐसी स्थिति में तुम कुछ भी बनो, बिजनेसमैन, कलाकार, शिक्षक या किसान, तुम सफल रहोगे, क्योंकि तुम्हारा केंद्र तुम खुद हो, न कि समाज का मूल्यांकन। अब सोचिए, क्या आपने कभी अपने जीवन में एक दिन ऐसा बिताया है जिसमें आपने कुछ नहीं किया, बस अपने भीतर झांका हो, बिना किसी मकसद, बिना किसी मंजिल के? क्या आपने कभी खुद को समय दिया है? अगले अध्याय में ओशो बात करते हैं इच्छाओं और उनके पीछे भागते मन की। वो समझाते हैं कि कैसे इच्छाएं हमें लगातार खींचती हैं और हम शांति को भूलकर सिर्फ दौड़ते जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि असली आज़ादी इच्छाओं को मारने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने में है, तो अगला अध्याय जरूर सुनिए। चैप्टर 7, इच्छाएं, अंतहीन दौड़ की शुरुआत। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक साधारण लेकिन बहुत गहरे सवाल से करते हैं। क्या तुम अपनी इच्छाओं को चला रहे हो या इच्छाएं तुम्हें चला रही हैं? हर इंसान के जीवन में इच्छाएं हैं, छोटी बड़ी, स्पष्ट अस्पष्ट। कुछ हमें झात होती है, कुछ अनजानी ही हमें चलाती रहती है। ओशो कहते हैं, इच्छाएं खुद में समस्या नहीं है, लेकिन जब वे तुम्हारे पूरे जीवन को नियंत्रित करने लगती हैं तो वे तुम्हें इस पल से काट देती हैं, हमेशा भविष्य की ओर धकेलती हैं। जब नौकरी मिल जाएगी तब, जब घर बन जाएगा तब, जब बच्चे सेटल हो जाएंगे तब, जब थोड़ा और पैसा आ जाएगा तब फिर चैन से जीऊंगा। लेकिन ये तब कभी आता नहीं, क्योंकि जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। ओशो कहते हैं, इच्छाएं तुम्हें कभी आराम नहीं करने देती। वे तुम्हारे मन को लगातार सक्रिय बनाए रखती हैं, तुम्हें इसी पल से दूर कर देती हैं। तुम कहीं भी हो, मन कहीं और होता है, और यही असली अशांति है। इंसान बाहर से सब ठीक होता है, लेकिन भीतर एक खिंचाव होता है, एक बेचैनी होती है जो कहती है कुछ अधूरा है। ओशो समझाते हैं, यह अधूरापन असल में इच्छा का स्वभाव है। तुम जितना भी पाओ, मन कहेगा और चाहिए, और यही लालच अंतहीन हो जाता है। ओशो इस दौड़ को संसार का मूल चक्र कहते हैं। इसी चक्कर में इंसान जन्मों तक भटकता रहता है, न कभी रुकता है, न कभी खुद से मिलता है।
अब सवाल उठता है, क्या इच्छाओं को मार देना चाहिए? क्या सब कुछ त्याग देना ही रास्ता है? ओशो इसका उत्तर नहीं में देते। वे कहते हैं, इच्छा को दबाओ मत, बल्कि उसे देखो, ध्यान से समझो और जागरूक हो जाओ। जैसे ही तुम जागरूक होकर इच्छाओं को देखना शुरू करते हो, वे अपना असर खोने लगती हैं। तुम्हारा मन अब उनके पीछे नहीं भागता। तुम अब इच्छा के गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन जाते हो। ओशो का संदेश साफ है, जागरूकता ही मुक्ति है, और यह मुक्ति तुम्हें अभी इसी पल में मिल सकती है। अगर तुम देखना शुरू करो कि तुम्हारा मन किस दिशा में दौड़ रहा है और क्यों। अब सोचिए, अगर आपकी सारी इच्छाएं एक पल में पूरी हो जाएं तो क्या आप शांत हो जाएंगे या फिर भी कुछ अधूरा सा महसूस होगा? अगले अध्याय में ओशो बात करते हैं महत्वाकांक्षा, एम्बिशन की जड़ और उसके धोखे की। वह दिखाते हैं कि महत्वाकांक्षा कैसे दिखने में ऊर्जावान लगती है, लेकिन अंदर से खोखला कर देती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि महत्वाकांक्षा और आत्म प्रगति में क्या अंतर है और कैसे एक आपको गुलाम बनाती है जबकि दूसरी आपको मुक्त कर सकती है, तो अगला अध्याय जरूर सुनिए। चैप्टर 8, महत्वाकांक्षा, ऊर्जा या धोखा। ओशो पूछते हैं, क्या महत्वाकांक्षा प्रेरणा देती है या केवल बेचैनी को बढ़ाती है? आज की दुनिया में हम सबको सिखाया जाता है, एम्बिशियस बनो, लक्ष्य रखो, टॉप पर पहुंचो, नंबर 1 बनो। सभी को लगता है कि महत्वाकांक्षा ही तरक्की की कुंजी है। अगर आप एम्बिशियस नहीं हैं तो आप सीरियस नहीं हैं, आप कमज़ोर हैं। लेकिन ओशो यहाँ एक बहुत बड़ा सत्य खोलते हैं। वो कहते हैं, महत्वाकांक्षा बाहर की दुनिया में ऊर्जा देती है, लेकिन भीतर की दुनिया में असंतुलन पैदा करती है। एम्बिशन तुम्हें लगातार कहती है, तुम अभी ठीक नहीं हो, तुम्हें कुछ और बनना है, तुम्हें कुछ और पाना है, तुम्हें कहीं और पहुंचना है। इसका मतलब क्या हुआ? तुम आज को नकार रहे हो, तुम इस पल को अस्वीकार कर रहे हो, तुम खुद को तब तक अधूरा मानते हो जब तक कोई अचीवमेंट हासिल ना हो। ओशो कहते हैं, यह महत्वाकांक्षा असल में आत्म अस्वीकृति, सेल्फ रिजेक्शन है। तुम बार बार खुद को धकेलते हो क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं है कि तुम जैसे हो वैसे ही भी पूर्ण हो सकते हो। महत्वाकांक्षा की सबसे बड़ी चाल है तुलना। तुम किसी और को देखकर सोचते हो, अगर वो वहां तक पहुंच सकता है तो मुझे भी पहुंचना है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारा नहीं होता, वो किसी और की सफलता की छाया होता है। ओशो कहते हैं, एम्बिशन तुम्हें भीड़ में सबसे आगे ले जा सकती है, लेकिन वो तुम्हें अपने भीतर नहीं ले जा सकती। तुम ऊपर चढ़ते हो, नाम कमाते हो, लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन भीतर तुम वहीं रह जाते हो, बेचैन और अधूरा। महत्वाकांक्षा की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। पहले कॉलेज में टॉप करना है, फिर करियर बनाना है, फिर शादी, फिर बच्चों की परवरिश, फिर रिटायरमेंट के बाद सम्मान, और फिर मौत से पहले लेगेसी छोड़ जाना है। ओशो पूछते हैं, ये दौड़ आखिर रुकेगी कब? और क्या इस दौड़ में आपने जीवन को महसूस भी किया या बस भागते ही रह गए? वो कहते हैं, महत्वाकांक्षा की जगह अगर जागरूकता आ जाए तो वही ऊर्जा आत्मविकास में बदल सकती है। तब तुम बाहर से नहीं, भीतर से बेहतर बनना चाहोगे। अगर कल कोई आकर कहे कि तुम्हें अब कुछ हासिल नहीं करना, बस वैसे ही जीना है जैसे हो, तो क्या तुम शांत रह पाओगे या बेचैनी में फिर कोई नया लक्ष्य खोज लोगे? अगले अध्याय में ओशो बात करते हैं कि क्या फेम और फॉर्चून सच में किसी को संतुष्टि दे सकते हैं या वे भी मन का भ्रम है। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रसिद्धि और दौलत के पीछे भागने वाले लोग अंत में कहाँ पहुँचते हैं और क्यों सबसे ऊंची जगह भी सबसे अकेली हो सकती है, तो चैप्टर 9 जरूर सुनिए। चैप्टर 9, फेम और फॉर्चून, क्या यही असली संतोष है? ओशो इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करते हैं। हम सब सोचते हैं, अगर मुझे नाम मिल जाए, पैसा मिल जाए, लोग मुझे जाने और सराहें, तो मैं पूरी तरह संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन ओशो सीधा सवाल करते हैं, क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या तुम्हें वे लोग याद हैं जिन्हें सब कुछ मिला फिर भी भीतर से टूटे हुए थे? वो कहते हैं, फेम और फॉर्चून अस्थाई हैं, और जो चीज़ अस्थाई है वो कभी गहरी तृप्ति नहीं दे सकती। प्रसिद्धि एक भीड़ का दिया हुआ आभास है। वो तुम्हें पहचानती है, सराहती है, लेकिन वो तुम कौन हो ये नहीं जानती। इसलिए तुम्हारी असली आत्मा के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता। ओशो पूछते हैं, जब भीड़ तुम्हें पहचानती है, क्या तुम खुद को जान पाते हो या फिर तुम उतने ही हो जितनी तालियां तुम्हारे लिए बजती हैं? फेम और फॉर्चून बाहर से चमकते हैं, लेकिन भीतर वो अक्सर खालीपन को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि तुम सोचते हो अब सब मिल गया, लेकिन फिर भी चैन नहीं आया। क्यों?
ओशो कहते हैं, प्रसिद्धि का शोर बहुत तेज होता है लेकिन आत्मा का संगीत बिल्कुल मौन होता है। फॉर्चून की बात करें तो पैसा जरूरी है जीवन जीने के लिए, लेकिन जब पैसा खुद जीवन बन जाए तो वह गुलामी में बदल जाता है। कई बार लोग इतने पैसे इकट्ठा करते हैं कि उन्हें उसका आनंद लेने का समय ही नहीं बचता। वो बस गिनते रहते हैं, संभालते रहते हैं, डरते रहते हैं कि खो न जाए। ओशो याद दिलाते हैं कि धन और प्रसिद्धि साधन हो सकते हैं, लेकिन अगर वे तुम्हारा केंद्र बन जाएं तो तुम अपने ही जीवन के हाशिए पर चले जाते हो। और सबसे बड़ा धोखा ये है, जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है तब तुम ये कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते कि मुझे कुछ कमी लग रही है, क्योंकि दुनिया कहती है तुम तो सफल हो, तुम्हें क्या परेशानी। अगर एक दिन तुम्हारी सारी प्रसिद्धि, पैसा और पहचान छिन जाए तो क्या तब भी तुम खुद को पहचान पाओगे, या सब कुछ उस बाहरी पहचान पर ही टिका था। अगले अध्याय में ओशो बात करते हैं असल आज़ादी क्या होती है। वो बताते हैं कि सिर्फ जेल से बाहर होना ही आज़ादी नहीं, बल्कि अपने ही मन की कैद से बाहर आना असली आज़ादी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक साधारण इंसान भी हर रोज़ कैसे खुद को एक मानसिक कैदी बना लेता है, तो चैप्टर 10 ज़रूर सुनिए। चैप्टर 10, आज़ादी, मन की जेल से बाहर निकलना, ओशो। इस अध्याय में आज़ादी को 2 हिस्सों में बांट कर देखते हैं। पहला है बाहरी आज़ादी, जहां तुम्हारे हाथ पैर पर बेड़ी नहीं होती, तुम सड़क पर चल सकते हो, अपना काम चुन सकते हो। दूसरा है भीतरी आज़ादी, जहां तुम्हारा मन किसी डर या लालच के कब्जे में नहीं होता। ओशो कहते हैं अधिकतर लोग बाहरी आज़ादी पाकर ही संतोष कर लेते हैं, लेकिन भीतर वही पुराने डर और इच्छाएं उन्हें बांध कर रखती हैं। वे रोज उठते हैं और वही तयशुदा रास्ता पकड़ लेते हैं, क्योंकि मन कहता है गलत मत दिखो, पीछे मत रहो, समाज क्या सोचेगा। ये मन की कैद इतनी गहरी होती है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि वह कैदी है। वह अपने ही विचारों और संस्कारों से आदेश लेता है, डरता है, नाकामी से डरता है, बदनामी से, और इस तरह वह हर क्षण अपनी असली शक्ति खो देता है। ओशो समझाते हैं भीतरी आज़ादी तब शुरू होती है जब तुम अपने डर को देख लेते हो, जब तुम जागरूक होकर मन के हर हुक्म को परखते हो। क्या यह आदेश मेरे सत्य से आ रहा है या ये समाज ने मेरे भीतर बैठा दिया है। ध्यान इस प्रक्रिया की कुंजी है। ध्यान में तुम विचारों के पीछे दौड़ना छोड़ देते हो। तुम देख पाते हो विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन तुम उनसे अलग हो। यह अनुभव ही बंधन को ढीला कर देता है। एक बार तुमने भीतर की यह रिक्तता और मौन छू लिया तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें जकड़ नहीं पाती। तुम किसी भी काम को कर सकते हो, लेकिन गुलाम होकर नहीं, स्वतंत्र होकर। और यही असली आज़ादी है। ओशो चेतावनी भी देते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ उच्छृंखलता नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ है जागरूकता। जो जितनी गहरी जागरूकता से जीता है वह उतना ही प्रेमपूर्ण और उत्तरदायी होता है, क्योंकि उसे पता है कि हर कर्म का भार उसी पर लौटेगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे ओशो ने बड़े ही सरल लेकिन गहरे अंदाज में हमें बताया कि नाम, पैसा, शोहरत, सब कुछ पाकर भी इंसान अधूरा रह सकता है अगर वो अपने भीतर की शांति, सच्चे प्रेम और स्वतंत्रता से जुड़ा नहीं है। असल सवाल ये नहीं है कि हमें कितना कुछ चाहिए, बल्कि ये है कि हम खुद को कितना जानते हैं, कितना स्वीकार करते हैं और बिना डरे, बिना भागे इस पल में जी पाते हैं या नहीं। ओशो हमें हर अध्याय में एक आईना दिखाते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। और अगर हम ध्यान, प्रेम और जागरूकता को अपना लें तो फेम, फॉर्चून और एम्बिशन ये सब हमारे गुलाम बन सकते हैं, ना कि हम इनके। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोग भी इस जागरूकता से जुड़ सकें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ओशो की किताबों पर और भी ऐसी सीरीज़ लाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, यस ओशो लिखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में द रीडिंग कैप्सूल पर, जहाँ किताबें नहीं, सोच बदलती हैं। धन्यवाद।